सरकार भले ही 3 तलाक के खिलाफ हो, पर 3 तलाक देने वाले आज भी बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला बरेली जनपद का है। बात सपा के पूर्व विकास मंत्री आजम खां के भांजे सैयद फहाद अली की है, जिसने मात्र 6 माह में ही अपनी बेगम सूफिया को दहेज में कार न मिलने से 3 तलाक दे दिया। फहाद अली पर आरोप है कि सूफिया को मारा पीटा जाता है और उसके इकलौते भाई को जान से मारने की धमकी भी दी जाती है। क्या मामला हुआ है आपके साथ, बताइए। मेरे साथ ये हुआ है कि शादी के 1 महीने के बाद से ही मेरे लिए कार की मांग शुरू हो गई थी कि कार नहीं लेकर आई। 10 लाख का मेरी माँ ने जायज दिया था। दुकानें बेच के मेरी शादी की गई थी। मेरे पापा है नहीं और मेरी मम्मी बहुत परेशान थी। इन लोगों ने हर चीज की मांग करी, इनकी हर मांग पूरी करी, एसी की मांग पूरी करी, बुलेट की मांग इन्होंने पूरी करी, सब कुछ हुआ। लेकिन शादी के 1 महीने के बाद में 15 दिन के बाद से ही कार की मांग शुरू हो गई मुझसे कि कार लेकर आ, नंगे घर की है। बहुत ज्यादा मुझे टॉर्चर करना शुरू करा उन लोगों ने। उसके बाद में मैंने फिर भी बहुत ज्यादा उनके सामने ही कहा कि नहीं, मेरी माँ इतना नहीं दे सकती। तो इन्होंने मुझे आजम खां की धमकी दी, क्योंकि आजम खां के जो समधी है उनका ये भांजा है सैयद फहाद अली, सैलानी पे रहते हैं। और बहुत ज्यादा ही मुझे उन्होंने आजम खां को लेकर बहुत ज्यादा मुझे परेशान करा। इनके जो मामा है आजम खां के समधी रिजवान अहमद, उन्होंने उनसे फहद से बात करी और कहा तुम ऐसे नंगे खानदान की लड़की लेकर आई हो, 40 गज के मकान से लेकर आई हो। उन्होंने भी आके मुझे बहुत ज्यादा सुनाई, बदतमीजियां बहुत ज्यादा करी शादी के 1 महीने के बाद में। और सैयद फहाद अली ने तो मुझे बहुत ज्यादा, उनकी माँ जरीना अहद और जेठ आमिर, मुझसे इतनी ज्यादा बदतमीज अश्लील हरकतें जेठ ने मेरे साथ में की गई हैं। और मैं बहुत ज्यादा परेशान होकर, बहुत ज्यादा जब परेशान हो गई तब भी मैंने अपने घर वालों को नहीं बताया। लेकिन कल मुझे इन लोगों ने बहुत मारा पीटा और मार पीट के सैयद फहाद अली ने अपने मामा को फोन करा। मामा से कुछ बात हुई, उसके बाद में उन्होंने मुझे मामा कौन है? रिजवान अहमद, जो आजम खां के जो समधी हैं, उनसे बात की। उसके बाद में उन्होंने मुझे 3 तलाक देके घर से निकाल दिया। जब मैं घर से बाहर आई तो बाहर आने के बाद में मैंने अपने भाई को फोन करा। जब भाई को फोन करा तो भाई बाहर से बाहर ही आ गए। वहां बहुत इन लोगों ने मुझे मारा पीटा, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, मुझसे सारा जेवर छीन लिया गया और मैं बहुत परेशान हो गई। बहुत परेशान होने के बाद में मैंने अपने भाई को फोन करा। भाई आए, भाई से भी बहुत ज्यादा हाथापाई हुई है और भाई को भी जान से मारने की धमकी दी गई है। और मुझे डर है कि मेरे भाई के खिलाफ कोई ये लोग कार्रवाई करवा सकते हैं, उनको जान से मारने की, या उनके साथ भी कोई भी हादसा कर सकते हैं ये लोग। मुझे अपने भाई का पूरा इन लोगों से डाउट है। मेरे एक ही भाई हैं, पापा मेरे हैं नहीं और मैं बहुत ज्यादा ही परेशान हूँ। और मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि रिजवान अहमद का और सैयद फहाद अली, जरीना अहद और जेठ आमिर और जेठानी रूबी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो 3 तलाक देके आपके पति ने आपको घर से निकाला? जी 3 तलाक देके मुझे घर से निकाला मारपीट के और मेरा सारा जेवर छीन लिया उन लोगों ने। जेवर तक मुझे कुछ नहीं दिया, सिर्फ मैं ऐसी आई हूँ। पूरा मोहल्ला वहाँ पे इकट्ठा था और सब देख रहे थे उस चीज को। किसी ने कोई आवाज नहीं? आप पिटती रही दरवाजे पर, लेकिन किसी ने आवाज नहीं? घर में मुझे मारा, फिर मैं घर से निकल के जब बाहर आई हूँ तो सब इकट्ठे हुए। घर का, मोहल्ले का कोई उनके घर में नहीं आता है, कोई आस पड़ोस का उनके घर में नहीं आता है। उनके घर के अंदर के कोई भी बातें किसी पड़ोस वालों को नहीं पता है, क्योंकि ना किसी के यहाँ से आना जाना है उनका और ना ही कहीं आते हैं ना कहीं जाते हैं। वो लोग किसी से मतलब ही नहीं रखते, ना किसी से मिलते हैं। इसी के साथ ही सूफिया से यह भी कहा जाता है कि किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई करवाने की सोची तो बहुत बुरा होगा, क्योंकि मैं पूर्व विकास मंत्री का रिश्तेदार हूं। डरी सहमी सूफिया नारी सेवा सम्मान समिति की अध्यक्ष के साथ थाने गई और रिपोर्ट दर्ज कराई और कानूनी कार्रवाई की मांग की।